नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर यूजीसी का जो फॉर्म है वो आउट होने वाला है बहुत ही जल्द। रिजल्ट लास्ट मंथ 21 जुलाई को आ गया था और आज हम किस उपलक्ष्य में बना रहे हैं वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं, थाउजेंड्स ऑफ टीचर्स वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हमारी वीडियो में क्या खास रहने वाला है वो हम आपको बताएंगे जस्ट अभी से शुरू से लेके एंड तक। अब एग्ज़ाम की एसेंस को आना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हम टीचिंग और हायर एजुकेशन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमारी शिफ्ट 25 तारीख को पूछा गया। कब पूछा गया? 9 to 12 वाली में। आपको मालूम होगा टोटल 85 में 85 सब्जेक्ट्स का पेपर लिया गया, 5 दिन में कंप्लीट किया गया। सो इट मीन्स एक दिन में 17 पेपर हुए होंगे, ऊपर नीचे शिफ्ट मिला के 17 5 है 85। सो एक मॉर्निंग शिफ्ट थी, एक इवनिंग शिफ्ट थी। अब आपके लिए ये वीडियो खास क्यों है? क्योंकि सभी कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस में बदलाव होगा। अरे भाई साहब, सिलेबस तो 2019 से ही बदलता आया है, जब से सीबीटी हुआ है। यानी कि क्वेश्चंस का जब लेवल ही इंक्रीज हो गया, क्वेश्चंस के लेवल के साथ साथ उनका पूछने का तरीका ही चेंज हो गया। इट मीन्स वो टॉपिक को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दे रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन था बट कुछ लोगों के लिए वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। कौन सा क्वेश्चन था कि मूवीज का क्वेश्चन क्यों पूछ लिया गया। अब ठीक है, मूवीज का क्वेश्चन क्यों पूछ लिया गया आप सभी को मालूम है। मूवीज का क्वेश्चन पूछ लिया गया हमसे, लेकिन उसी के साथ अगर आपको मालूम होगा जो डीआई है वो क्या था, बहुत ही इजी था। हम जानते हैं कि टोटल हमारे पास क्या है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। अब 50 क्वेश्चंस अगर हमारे पास हैं, सो उसमें से 10% आउट ऑफ द बॉक्स भी हमारे लिए रहता है। बिल्कुल रहता है 10% आउट ऑफ द बॉक्स। उसी को हमने क्या करना होता है, क्रैक करना है। कि हमारे पास जी चलो कोई बात नहीं, अगर इतने क्वेश्चन रह गए तो 5 बाहर आ जाएंगे। 45 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 40 क्वेश्चन को एटलीस्ट कवर करना पड़ेगा, यानी कि 80 मार्क्स हमें लेके आने पड़ेंगे। अब डीआई बहुत इजी था, किसी और चीज़ों में क्या हो गया, हमारे लिए काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती गई। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। और बिल्कुल हम जो एक स्टूडेंट का कॉपी होता है, रिस्पॉन्स शीट होता है, रिस्पॉन्स शीट को हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन यहाँ से हम पहले टीचिंग और हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे। एक जो बहुत बड़ा मिथ है जिसको हमने ख़त्म करना है, वो कौन सा सबसे बड़ा मिथ है आपका, कि जी 10 टॉपिक हैं और उसमें से हमें हर एक में से 5-5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सर 50 क्वेश्चन हो गए। ये सब ने ही बता दिया, सब ने टॉपिक से बता दिया। ठीक है, अब जो स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्स शीट, क्योंकि इसमें कोड्स वगैरह होते हैं, इस वजह से ये ब्लिंक कर रहा है। अदरवाइज मेरी तरफ से ये फाइन है, जो पूरा शीट है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो टीचिंग और हायर एजुकेशन को मिला के, आई एम आस्किंग अगेन, आप अपने शीट पे कैलकुलेट कर लेना जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये तो पहले 5 तो डी ही होता है। टोटल 10 क्वेश्चंस भी कवर नहीं हुए, टोटल 10 क्वेश्चन भी कवर नहीं हुए, यानी कि बड़ी मुश्किल से ही 10 को कवर किया गया, टीचिंग और हायर एजुकेशन मिला के। अगर मैं बात करूँ, हायर एजुकेशन के ज़्यादा थे, टीचिंग के कम थे। रिसर्च एप्टीट्यूड और भी कम था। पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया। सो अभी क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक टॉपिक को थॉरली स्टडी करना पड़ेगा। यू नेवर नो कि किस में क्वेश्चन ईजी आ जाए और किस में क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए। ये बात आपको क्या करनी पड़ेगी, पूरे ध्यान से देखनी पड़ेगी। और देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन अभी के लिए 9th क्वेश्चन जो आया हायर एजुकेशन, मतलब पहले 9 क्वेश्चन में 25 तारीख को जो पूछा गया, एक भी क्वेश्चन हमसे टीचिंग का नहीं पूछा गया, जो 25 जून को पूछा गया सुबह की शिफ्ट में। जैसे बुद्धा पीरियड है, एजुकेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश अलॉन्ग विद द मोनेस्ट्रीज। अब आपको मालूम है कि बल्लभी सर हमने पढ़ा हुआ, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, ये सर हमें मालूम है। लेकिन आप कोई भी ऐसी किताब लेके आना जी यूजीसी की, जो आज तक मैं बता रहा हूँ 10 अगस्त तक जो छपी हो किताब जिसमें इस यूनिवर्सिटी का मेंशन हो, नहीं मेंशन होगा। सबने बस अपनी तरफ से कह दिया जी कि हमने कोडेड कर दिया, हमने सब चीज़ें बढ़ा दी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो आपको इन सब चीज़ों को समझना है। नो डाउट ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में है। सो ये हमारे लिए क्या हो गया जी, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक आ गया। अगर हमसे ये पूछ लिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो नॉट के ऊपर ये वाला क्लिक कर देते। लेकिन हमारे पास यहाँ पर आप देख पा रहे हैं,
जो इस बच्चे ने भी टिक किया है, अगर आंसर में ऑप्शन आ रहा है 3 आ रहा है, तो हमारे पास 9th का जो आंसर दिया गया था वो भी 3 ही दिया गया था। यानी कि बुद्धा पीरियड के समय जो एजुकेशनल सेंटर थे अलॉन्ग विद द मोनेस्ट्रीज, वो कौन से थे? बल्लभी भी था, नालंदा भी था, विक्रमशिला, तक्षशिला भी था। अगर आपने इसके नोट्स बना लिए वेरी गुड, जहाँ से भी बना लिए, लेकिन आप इसका प्लेसेस भी लिखिए कि कौन कौन सी जगह से है। और प्लेस के साथ साथ व्हाट यू हैव टू राइट नाउ, प्लेसेस के साथ साथ ये भी लिखना है कौन सा किस स्टडी के लिए फेमस था, कौन सा किस स्टडी के लिए फेमस था। उसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन के बाद हमारे पास है जी 11th नंबर क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी की इसमें लगा हुआ है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा ये शीट का ही है, अदरवाइज आई एम राइटिंग प्रॉपरली फॉर यू। जैसे प्रिंसिपल यहाँ पर दिया गया है, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स डीप अप्रोचेस टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, फीडबैक शुड बी एम्बेडेड विद इन द असेसमेंट प्रैक्टिसेस। और आप साथ में ये भी देख पा रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को भी क्या किया गया है, थोड़ा सा पैराफ्रेज किया गया, यानी कि जो वोकेबलरी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। हम आज आपके लिए 25 जून का जो पेपर है वो डिकोड कर रहे हैं। समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी लर्नड ओरिएंटेड, फैसिलिटेट डायलॉगिंग फॉर्म्स ऑफ फीडबैक, सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट। अब आप ये देख सकते हैं कि प्रिंसिपल्स हैं और उनकी इम्प्लीकेशन है, फॉर्मेटिव भी हो सकती है, समेटिव भी हो सकती है, कोई भी क्वेश्चन हमारा इसमें हो सकता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर हम इनकरेजिंग स्टूडेंट को ले रहे हैं, इनकरेजिंग स्टूडेंट डीप अप्रोचेस टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्या विद इन दी असेसमेंट प्रैक्टिस आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। टास्क डिजाइन शुड बी अप्रोच्ड फ्रॉम प्रोग्राम वाइड परस्पेक्टिव, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। आगे ऑप्शन भी देखते हैं। ग्रेटर सेंस ऑफ ओनरशिप बाय स्टूडेंट, नो, क्योंकि ये बात किसकी चल रही है? हमारी तरफ से है प्रिंसिपल कि बच्चे के अप्रोचेस को हम इनकरेज कर रहे हैं, यानी कि होलिस्टिक अप्रोच से चल रहे हैं। वैरायटी ऑफ असेसमेंट फॉर द स्टूडेंट मोटिवेशन, नेवर, क्योंकि हम इसमें इनकरेज कर रहे हैं। सो ए का हमारे लिए क्या आ गया जी? सेकंड ऑप्शन आ गया। वैसे किसी और में नहीं दिया गया, हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए का 2 की वजह से 11th का 2 हो जाएगा। आगे और भी चेक कर लेते, नो इश्यूज। समेटिव एंड फॉर्मेटिव टू बी लर्न ओरिएंटेड, ये तो हमें पता ही है कि वैरायटी ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट मोटिवेशन, ये वाला पॉइंट हमारे लिए रहेगा, हमारे लिए रहेगा। क्लियर है ये वाली बात सभी स्टूडेंट्स को कि कैसे चूज करना है, यानी कि ऑप्शंस को आपने क्या करना है जी? ऑप्ट आउट करना है। अगर आप ऑप्शंस को ऑप्ट आउट कर पाते हैं, आपके लिए क्या होगा? वो सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्या हो गया था जी? हमने इसको क्लिक कर लिया था, वैरायटी ऑफ असेसमेंट ऑफ आवर स्टूडेंट मोटिवेशन, फैसिलिटेट डायलॉगिंग फॉर्म ऑफ फीडबैक। सो हमारे पास क्या है? एम्बेडेड विद इन दी असेसमेंट प्रैक्टिसेस, यहाँ पर सी आ गया है। इन्वॉल्विंग सम पर्सनल स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट, सो हमारे पास क्या? ग्रेटर सेंस ऑफ ओनरशिप बाय दी स्टूडेंट। अब आप देखिए, आपने पेपर 1 के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को क्या किया होगा? स्टडी किया होगा। इन टोटल 8 ऑप्शन में से एक भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जिसका प्रॉपर का प्रॉपर वहाँ पर मेंशन हो। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा जी? बहुत सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी? वर्ड्स को थॉरली स्टडी करना पड़ेगा, जो मेरा मोटिव है, जिस वजह से हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। सीधा रिस्पॉन्स शीट से मैं ये वाली वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस को कट कर लेंगे और इन क्वेश्चंस को कट करने के साथ साथ आपको फिर वहीं से ऑप्शन पता चल जाएगी। ये फर्स्ट वीडियो सिर्फ आपका इनटेक जानने के लिए है कि आपको सीधा वीडियो से ही हम ये वाला क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्स शीट से, टाइप करके नहीं, क्योंकि थंबनेल में कुछ और लिखा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये एक ट्रस्ट वर्दी है आपके लिए। हाँ जी, 17th नंबर की तरफ चलते हैं। इतने क्वेश्चन के बाद असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करी गई है। ये रियल मायने में सभी बुक्स में दिया गया है। पहले दोनों क्वेश्चन दोनों बुक्स में नहीं दिए गए थे। 9, 11 कॉपी पे नोट कर सकते हैं। एक टीचिंग का क्वेश्चन हो गया, एक हमारे पास हायर एजुकेशन का होगा, दोनों में 1 1 हो गया जी। काउंट भी करते चलना है। असेसमेंट के कौन कौन से हैं? क्या टेस्ट है, क्या रूब्रिक्स है, क्या एग्जामिनेशंस हैं, या फिर वर्कशीट है, या फिर क्विजेज है। अब जो टेस्ट है, क्या उससे हम आंकलन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, टेस्ट से हम आंकलन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से, बिल्कुल जी, एग्जामिनेशन से भी आंकलन कर सकते हैं। रूब्रिक्स हमें पता है, रूब्रिक्स और जो स्कैफोल्डिंग है, ये हमारा एक एवेल्युएशन टूल की तरह जाना जाता है, और साथ ही साथ हम इनको हेल्प करते हैं डालने के लिए। ठीक है जी, बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए। वर्कशीट्स होगी, क्विज हो गए, इन दोनों से रूब्रिक्स को ही हमें क्या करना था? ऑप्ट आउट करना था। इसमें हमारा आंसर क्या हो गया जी? 4 हो गया।
तो टीचिंग के हमारे पास अभी तक 2 क्वेश्चन हो गए, हायर एजुकेशन का क्या होगा, 1 क्वेश्चन होगा 25 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी। अब उसके बाद 17th नंबर है, हम कवर कर चुके हैं। 17th के बाद हमारे पास 19th क्वेश्चन था जो कि क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था। आप इसका आंसर की में भी चेक कर सकते हैं। 25 को जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर था उनका क्वेश्चन ड्रॉप था। इन्होंने 4 गाइडिंग प्रिंसिपल दिया था हायर एजुकेशन के लिए कि असेस होना चाहिए, सबके पास अथॉरिटी हो, इक्विटी हो, इक्वालिटी हो, या फिर 4 कार्डिनल प्रिंसिपल्स तो सब ने पढ़े होंगे, लेकिन ये वाली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं करी। अकाउंटेबिलिटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, असेस हो सकता है, फ्री हो सकता है। अब अकाउंटेबिलिटी कारण शायद कोई दिक्कत हो, लेकिन यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए कि कौन उसको बनाएगा, कैसा दिया जाएगा। बट असेस, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी और इक्वालिटी बन रहा था। उसके साथ साथ मैनी ऑफ दी वन में अगर आप साथ लेके चले कि बच्चों का असेसमेंट भी हो पाए, क्वालिटी भी हो पाए, अफोर्डेबल और रिसर्च ओरिएंटेड भी हो। जैसे हम उमंग ऐप की बात कर रहे हैं ईपीजी पाठशाला की, तो 3 और 4 बन रहा था, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन चूज़ करना था आज के समय पे। सो इसीलिए देखो इस बच्चे ने भी 4 ही चूज़ किया है कि रिसर्च वाइज शायद ये हो, बट ये क्वेश्चन ड्रॉप हो गया, इसके मार्क्स किसी को नहीं मिले। अब हमारे पास ये हायर एजुकेशन का 2:2 हो चुका है। 2 क्वेश्चन 19-20 नंबर तक हमारे पास 2-2 आ चुके हैं। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन था जी जो हमें पूछा गया है। हम आपकी तरफ जा रहे हैं, आगे आगे आप भी देख सकते हैं। इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये देखो सबने पढ़ा हुआ है, सभी बुक्स में दिया भी गया है, लेकिन वर्डिंग थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट है। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको ये भी कर दे रहा हूँ। इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कॉन्टीन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट है, अप्रोप्रिएट करिकुलम है, इंगेजिंग पैडागॉजी है, प्रोवाइडिंग सूटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ई ऑप्शन से आपको क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि कैसा होगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना है, क्योंकि यूजीसी का फेवरेट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इन्होंने पूछना ही पूछना है, बिल्कुल पूछेंगे, कोई बात नहीं। हमें सबसे पहले किन चीज़ों को अरेंज करना है, तो आप देखिए क्या हमारे पास करिकुलम होना चाहिए या पैडागॉजी होनी चाहिए। ऐसे ऑप्ट आउट कर लेते हैं, चलो ऑप्ट आउट करते हैं, डोंट वरी। क्या ई ऑप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आएगा जी? अब इंफ्रास्ट्रक्चर सबके पास होता है, बिल्कुल सबके पास होगा, लेकिन सबसे पहले ये नहीं आएगा। जैसे हम कह रहे हैं पढ़ाना है, हर हर एक मोहल्ले में एक टीचर है पढ़ाने वाला, सब उसके पास है जी, मेज टेबल कुर्सी सब चीज़ें हैं, नहीं ये नहीं आएगा। बी स्टूडेंट सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट पहले कहाँ से आ जाएगी जी, बिल्कुल नहीं आ पाएगी। चलो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये भी नहीं होगा। ऐसे तो फिर हमने ये वाला चूज़ कर लिया। अब देखें क्या इस बच्चे ने इस वाले ऑप्शन को चूज़ किया है, बिल्कुल इसने शायद इसी ऑप्शन से चूज़ किया, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अप्रोप्रिएट करिकुलम होना चाहिए, फिर पैडागॉजी को एंगेज करेंगे, देन वी हैव फॉर्मेटिव, देन फिर हमारे पास स्टूडेंट की सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद क्या होगा, हम उनको अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर देंगे। तो टीचिंग से भी हमारे पास एक क्वेश्चन बढ़ गया जी, 3:2 की रेशो में हम आ गए हैं, 3:2 की रेशो में। तो अभी हमारे पास 24 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, मैंने नोट किया हुआ है जी। सारे हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे, बस सिर्फ आपको क्या करना है, इसको अच्छे से व्यू करना है, अच्छे से एनालिसिस करना है कि कैसा आगे जा पाएंगे। 31 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। AICTE आपको मालूम है यूजीसी का, इन सब का पूछा गया है हमसे फुल फॉर्म बहुत बार कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, टीचर्स है, कैसा है। अब सब चीज़ों का इनमें से क्वेश्चन पूछा गया। इसका जो हमारे पास है सेकंड ऑप्शन है। कुछ बच्चों ने इसमें भी 1-2 बार गड़बड़ करी है, इसमें भी कई बार ऊपर नीचे ऑप्शन हो जाती है, बट ये इजी है, इजी क्वेश्चन था। तो 3:3 हो गया जी, 3:3 हो गया, यानी कि 6 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब हम चलेंगे 35 नंबर की तरफ। आप अपना पेपर व्यू कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने आपको कहा कि 10 क्वेश्चन वाला जो है वो पैटर्न क्या है, अब चेंज हो चुका है कि हर एक ऑप्शन में से 10 आएंगे। अब ये तो हमने आपको बहुत अरसे से पढ़ा दिया, RUAAE&C। हिंदी में आपको मालूम है कि हम कॉटन को रुई बोलते हैं, तो ये रुई हमने लिख दिया। इन्होंने बोला कि लोअर से हायर ऑर्डर की तरफ हम इसको लगा दें। अब देखते हैं इस बच्चे ने यहाँ पर क्या ऐसा किया है, क्या ऐसा किया है। ये भाई साहब ने, या भाई हैं या बहन हैं, इन्होंने 4 नंबर की ऑप्शन टिक कर दी जी। ये लो, हम कह रहे हैं रिमेंबर, फिर हम कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग, यू लिखा हुआ देखो ज़रा। चलो जी बी यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन कट कर दो। फिर ए कह रहा है जी
इन्होंने अप्लाई और एनालाइज, अप्लाई पहले आएगा, ये भाई साहब डी पे आगे वैल्यूएशन पे, इवैल्यूएशन पहले कैसे हो जाएगी जी, ये दोनों तो आएंगे आएंगे। या फिर के सी ऐसे वाला जो 1956 वाला मॉडल था ये था, ये नया मॉडल है जो एंडरसन ने बनाया है, ये 1956 वाला है। नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई, एनालाइज, फिर सिंथेसिस और उसके बाद एवेल्यूएशन, ये एवेल्यूएशन के साथ क्रिएशन है। तो यहाँ पर इस बच्चे का क्या हो गया जी, रॉन्ग आंसर हो गया। सो इसका राइट आंसर क्या था, डी वाला। तो इसीलिए शॉर्टकट आपको दिया RUAAEC, यही एक तरीका है। तो हमारे पास इसका एक क्वेश्चन का रैंक बढ़ गया, हमारे पास 4:2 क्या हो गया जी, हमारे पास 3 हो गया, 4:3 हो गया। और 37 की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड फीडबैक है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का भी कंसिडर कर सकते हैं, टीचिंग का भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अगर इसको डालेंगे फिर तो हमारे 9 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि 5:4 बन रहा है, 10 वाला फार्मूला फेल हो गया। अगर इसको डिलीट कर देंगे फिर तो हमारे पास टोटली क्वेश्चन 8 बन रहे हैं टीचिंग और इसको मिला के। सो आप देख सकते हैं कि 5 वाला फार्मूला नहीं रहा। कौन सा कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, क्या अश्योरेंस की बात है, या फिर प्रीव्यू की बात है, रीट्रेसिंग की बात है, या फिर ऑब्जर्वेशन की बात है कि ऑब्जर्व किया जाएगा या कैसा किया जाएगा। तो हम अश्योरेंस को नहीं मानेंगे, प्रीव्यू को भी मानेंगे, रीट्रेस को भी मानेंगे, ऑब्जर्वेशन। सेल्फ अश्योर्ड किसी और के लिए होगा ना जी, कि भाई अश्योर करवा रहा हूँ, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि टेंशन फ्री रहिए, हम बिल्कुल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। इसको कहाँ डाल दें जी, 4:3 था, 4:3:1 डाल दे रहे हैं। चलिए उसके बाद 42 नंबर है जी, ठीक है जी। टोटल हमारे पास क्वेश्चन हो चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर। 4:3 था, अगर इसको 8 कंसिडर करते हैं तो 42 नंबर हमारे पास ये वाला रहा जी, ये रहा। शंकरा रामानुजा हायर एजुकेशन है, 4:3 था तो 4:4 लगा लीजिए, क्वेश्चन एक्स्ट्रा था तो 8 क्वेश्चन है। शंकरा है, रामानुजा है, विद्यापति है, भास्कर है। 2-3 चीज़ों का आंसर इसमें दिया गया है हमारे अलग अलग बुक्स में जो पेपर 1 में रिकमेंड करी जाती हैं, लेकिन हमें शंकरा से ही चूज़ करना पड़ेगा कि वेदांता, सूत्रा, भगवत गीता की बात करी गई है, जो ऑथर हैं हमारे, जो ऑथर हैं। उसके बाद हमारे पास जो रामानुजा है, हमें ये बात मालूम है कि अब हो सकता है इसके साथ चले जाएं कुछ लोग कि नहीं सर अलजेब्रा और एस्ट्रोनॉमी था, लेकिन हमारा इनके साथ वेदांता सूत्रा था, याद रखिएगा। फिर जो विद्यापति थे जो हमारे पास हैं वो हमारे डायलेक्ट ऑफ बिहार, ठीक है, ये भी चीज़ों का एरिया माना जाता है। उसके बाद जो हमने डी वाला ऑप्शन चूज़ किया है उनका था ये अलजेब्रा एंड एस्ट्रोनॉमी। सो ये चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो अब अगर 4:4 पे टाई करते हैं तो इन्होंने बिल्कुल क्या है जी, 2 आंसर टिक किया है, वेरी गुड। तो 4 एजुकेशन से, 4 हायर एजुकेशन से, 2 का अभी भी डाउट है, मीन्स माइनस हो गए, किसी और सब्जेक्ट में चले गए होंगे। सो आज का वीडियो बनाने का जो मेन एम था यही था कि कम से कम आप इस बात से बाहर आ जाएं कि 10:5 वाला फार्मूला अब नहीं चलता। हर सब्जेक्ट में से 5 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको सबको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और आज थोड़ा सा डाइव भी किया आपने कि कौन से टॉपिक्स हैं, वो जनरल टॉपिक्स नहीं आ रहे, अब थोड़े से डिफ़िकल्ट टॉपिक आ रहे हैं। सीधा एग्ज़ाम शीट को ही हम सॉल्व करेंगे, जितनी भी एग्ज़ाम शीट्स होंगी 25 से लेकर 30 तक, और दिसंबर की प्रेपरेशन हम इन्हीं बेसिस पे करेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप बिल्कुल अंत तक पहुँचे हैं इस वीडियो के अंदर, सभी डीआईज को, सभी चीज़ों को सॉल्व किया जाएगा, जैसे मैंने आपको भी ये वाला पॉइंट बताया है। और इस वीडियो को भी और अच्छे से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 5-5 करके क्वेश्चन, जैसे आज 2 सब्जेक्ट कवर कर दिए, फिर आगे 2 कर दिए, फिर आगे 2 कर दिए। ऐसे आपका क्या बन जाएगा, एक सेटअप बन जाएगा एग्ज़ाम को देखने का। प्रीवियस ईयर तो सारी दुनिया सॉल्व करती भी है, करवाती भी है, लेकिन दिस इज़ ए न्यू पैटर्न फॉर यू, जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। आप हमारे चैनल पर देख भी सकते हैं, बहुत सारे छात्रों ने लास्ट 8 ईयर्स में करा भी है, और आप भी ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।